नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑगमेंटिन 325 डुओ टैबलेट के बारे में। 625 एक्चुअली सर, ऑगमेंटिन 625 डुओ, जहां पे 500 मिलीग्राम का एक एंटीबायोटिक आता है जो कि एमॉक्सिसिलिन है और 125 मिलीग्राम का क्लेवुलिनेट आता है और क्लेवुलिनिक एसिड आता है। तो ऑगमेंटिन 625 डुओ बोल के जो टैबलेट है, सिंपल सी बात है, ये किस प्रकार की टैबलेट है उसके बारे में बात करेंगे। एक एंटीबायोटिक है, ये भी बताएंगे कि इसके यूज क्या है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, कौन कौन सी इंफेक्शंस में इसको दिया जाता है, बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, और ये भी बताएंगे कि इंडिया में ऑगमेंटिन 625 डुओ अगर आपको ना मिले तो और कौन कौन से ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, आपको मिलेगा, आप ट्राई करके अलग से देख सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चीज बात कर लेते हैं कि ऑगमेंटिन 625 डुओ किस प्रकार की दवा है। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, अगर आप इस चैनल को देखते हो आपको मालूम है कि एंटीबायोटिक दवा का मतलब यही होता है कि वो एक प्रकार की दवा जो बैक्टीरिया को मारता है, जो बैक्टीरिया शरीर में इंफेक्शन स्प्रेड करता है, उस सारे बैक्टीरिया को वो मारेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफेक्शन जो खराब बैक्टीरिया उसको मारेगा, ये भले बैक्टीरिया होते हैं शरीर के अंदर उसको भी मारेगा। तो इसका कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि ये चुन चुन के कुछ बैक्टीरिया को ही मारेगा, कुछ को छोड़ देगा। ये सारे के सारे बैक्टीरिया में भी इफेक्ट इसका जो है इक्वल अराउंड इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत दफा ये होता है जब भी हम ये सारे टैबलेट्स लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे मैं बाद में आपको इसको ये चीज समझा दूंगा कि किस हिसाब से आपका एडमिनिस्टर करना है। फिलहाल आप जान लो कि एंटीबायोटिक दवा है। अब बात करते हैं कि ये ऑगमेंटिन 625 डुओ, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, सॉल्ट कॉम्पोजिशन। देखो 625 मतलब 625 मिलीग्राम। अब 625 मिलीग्राम को हम ब्रेक कर दे तो एक 500 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन जो प्योर एंटीबायोटिक वो 500 मिलीग्राम का है। उसके साथ 125 मिलीग्राम जो है वो क्लेवुलिनिक एसिड बोल के कंपोनेंट आता है, एक फैक्टर आता है। क्यों क्लेवुलिनिक एसिड दिया जाता है? क्योंकि देखो एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि एंटीबायोटिक काम तो करेगा, मगर अगर आप एंटीबायोटिक की कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो और एंटीबायोटिक को प्रॉपरली आपके शरीर में जो भी बैक्टीरिया बचा कुचा है सबको मार नहीं देता है, अगर एक दो बैक्टीरिया भी बच गया और वो किसी कारण, हो सकता है कि वो बच जाता है मगर फिर से इंफेक्शन करेगा या ना करे, मगर हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया उनमें से एक ऐसा म्यूटेशन उसमें हो जिसके चलते वो बैक्टीरिया खुद बाद में एमॉक्सिसिलिन से ना मरे। सिंपल सी बात है, मैं पहले एमॉक्सिसिलिन आता तो मैं डर जाता हूं, मैं बैक्टीरिया हूं, समझ लो कि एमॉक्सिसिलिन आ गया मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं कुछ करके वो सीख गया कि एमॉक्सिसिलिन से कैसे बचना है। फिर दूसरी बात, जब एमॉक्सिसिलिन आएगा तब मैं एमॉक्सिसिलिन से मरूंगा नहीं। इसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाए जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जब ज्यादा हो गया कोई भी एंटीबायोटिक के खिलाफ, तब वो एंटीबायोटिक काम नहीं आता। और रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है ना, एक इंसान से वो बैक्टीरिया दूसरे इंसान में स्प्रेड होगा, उससे अलग इंसान में स्प्रेड होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में जब वो बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाएगा, तब एंटीबायोटिक ना तो सिर्फ उस इंसान के शरीर में काम आएगा जहां पे ये स्टार्ट हुआ, बल्कि सारे के सारे लोगों के शरीर में एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए कि ऐसे एंटीबायोटिक्स डेवलप करें जो जिसका रेजिस्टेंस ना आए। सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स दे हैव अ रेजिस्टेंस फीचर। बैक्टीरिया कुछ ना कुछ जो उपाय है ढूंढ लेते हैं कि एंटीबायोटिक से वो बच के रहें। तो इसीलिए डोज कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एंटीबायोटिक्स के लिए। किसी भी मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मगर खास करके एंटीबायोटिक्स के लिए, बिकॉज अगर आप डोजेस ठीक से कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को तो रिस्क में डाल रहे हो, मगर बहुत सारे ह्यूमन पॉपुलेशन को रिस्क में डाल रहे हो। ये चीज ध्यान में रखना। तो इसीलिए क्या होता है ना, रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए, एमॉक्सिसिलिन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होगा बैक्टीरिया का वो ना हो, इसके लिए क्लेवुलिनिक एसिड दिया जाता है 125 मिलीग्राम का। इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन बना है, इसीलिए इसको डुओ बोलते हैं। डुओ मतलब दो, डुएट। तो वहां पे ऑगमेंटिन डुओ मतलब उसमें एमॉक्सिसिलिन भी है, क्लेवुलिनिक एसिड भी है, राइट। और ऐसा सिर्फ ऑगमेंटिन नहीं है, बहुत सारा दवा जहां पे एमॉक्सिसिलिन आता है, एमॉक्सिसिलिन अकेला नहीं आता है, उसके साथ हमेशा क्लेवुलिनिक एसिड दिया जाता है। क्योंकि इस प्रकार का जो दवा है जिसको हम सेल वॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स कहते हैं, पेनिसिलिन से स्टार्ट हुआ था, पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ये सारे प्रकार सेम प्रकार की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को मारता है। ये सारे प्रकार के एंटीबायोटिक्स में क्लेवुलिनिक एसिड दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया का यहां पे जो रिस्पॉन्स हो खुद को प्रोटेक्ट करने का या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप करने का, वो कम है।
अब बात करते हैं कि ये ऑगमेंटिन डुओ 625 टैबलेट की यूजेस क्या है, कहां कहां पे दिया जाता है, कौन कौन सी इंफेक्शन में दिया जाता है। देखो एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी प्रकार की इंफेक्शन में किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक चले, ऐसा नहीं होता है। एंटीबायोटिक इनफैक्ट बहुत सारे मतलब लोग, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स भी एंटीबायोटिक्स को उस हिसाब से यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो थोरो रिसर्च होना है अभी भी बाकी है। तो एंटीबायोटिक ऐसा हो सकता है कि कुछ एंटीबायोटिक कुछ प्रकार की इंफेक्शन में ज्यादा काम आए देन कुछ अदर्स। तो जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन प्रकार का जो एंटीबायोटिक है ये ओवरऑल आपके ईयर नोज थ्रोट मतलब ईएनटी की जो भी इंफेक्शन हो, कान का हो गया, साइनस का हो गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो गया, सारे के प्रकार का जो इंफेक्शन है, राइट, लंग का इंफेक्शन हो गया, सारे के सारे ये सारे इंफेक्शंस में बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। तो इसलिए ये सारे इंफेक्शंस में ही दिया जाता है। इसके साथ साथ यूरिनरी इंफेक्शन, ठीक है, जो कि आपके मतलब मान लो कि यूटीआई है, आप में यूरिनरी जो इन्फेक्शन होता है, खास करके महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं यूटीआईज, तो उनमें भी ये अच्छे तरीके से काम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन में काम करता है। उसके साथ साथ स्किन की कुछ इंफेक्शंस में भी एमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड काम करता है। तो स्किन की सुपरफिशियल इंफेक्शन हो या फिर हो सके लंग की हो, ईयर की हो, साइनस की हो, यूरिनरी ट्रैक्ट की हो, वहां पे एमोक्सिसिलिन क्लेवलिनिक एसिड बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, वहां पे ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये ऑगमेंटिन डुओ 625 के साइड इफेक्ट्स क्या है। देखो इस दवा के साइड इफेक्ट्स है, तो क्योंकि 500 मिलीग्राम का एंटीबायोटिक अब ले रहे हो, जनरली ये डोजेज जो है दिन में 2 करके 5 दिन या फिर 2 करके 7 दिन, इस हिसाब से डोजेज दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, वो आपके डॉक्टर तय करेंगे। मगर बात ये होता है कि यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट सीरियस क्या होता है कि अगर ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक अब ले लो तो उससे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया को मारेगा। मैंने कहा पहले ही कि बैक्टीरिया को चुन चुन के वो नहीं मार पाएगा, मतलब जो बैक्टीरिया, मानो कि आप ये एंटीबायोटिक ले रहे हो लंग इन्फेक्शन के लिए, लो लंग में जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन किया है उसको तो ये मारेगा ही, और ये जब आप लोगे तो आपके इंटेस्टाइन में, आंत में जो बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है, उसको भी ये मारेगा, सबको मारेगा, ढूंढ के नहीं मारेगा, हर एक को मारेगा। तो गट में जो अच्छे बैक्टीरिया है उसको जब ये मार देगा तो आपको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया जब रहता है तब फिकल कंपैक्शन होता है, ठीक ठाक स्टूल जो है वो प्रोड्यूस होता है, ये सारे प्रोसेस यहाँ पे बंद पड़ जाएगा, इसलिए डायरिया हो सकता है, ब्लोटिंग, गुड़गुड़ करना पेट के अंदर, ये सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। और अगर ये टैबलेट अगर आप खाली पेट ले लेते हो तो आपकी इंडाइजेशन, एसिडिटी होगा, आपका हर्ट बर्न होगा, उसके साथ साथ आपका स्टमक पेन हो सकता है, और नौजिया, उल्टी जैसा टेंडेंसी आ सकता है, और इसके साथ साथ आपका हल्का सा सर दर्द और ऐसा लगना कि नींद आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा फीलिंग हो सकता है ओवरडोज से। तो ये चीज ध्यान में रखना है, आपको खाली पेट ये दवा कभी भी नहीं लेना है, और विथ ड्रिंक ये दवा नहीं लेना है। और कब नहीं लेना है, 2 पेशेंट्स में आपको खास ध्यान रखना है। एक तो लीवर पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक लीवर डिजीज है या फिर क्रॉनिक किडनी की डिजीज है, लीवर की या किडनी की बीमारियों की पेशेंट्स में आपको ये डेफिनेटली एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। पहले आपको उस फील्ड की जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करना है, फिर जाके अगर वो अप्रूव करते हैं तभी लेना होता है, अदरवाइज नहीं। लीवर में आपको इशू आता है तो आप मेडिसिन टेबल में से 70% दवा आपके लिए कंप्लीटली बाद हो जाता है, बाकी के 30% में आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि वो लीवर में इंपैक्ट करेगा। किसी भी प्रकार की दवा देखो वो लीवर में ही जाके मतलब एंड होता है उसका जो लाइफ साइकिल है बेसिकली। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर और किडनी को अपना सही सलामत रखें। और एक बात बता देते हैं कि ये जो दवा है इसको आपको जैसे अगर कैप्सूल फॉर्मेट में आता है, ये पाउडर फॉर्मेट में आता है, ओरल सस्पेंशन बच्चों के लिए आता है, तो जिस फॉर्मेट में आता है वो सही है, मगर ऐसा मत कीजिए कि एक टैबलेट को पानी में घोल के बच्चे को पिला देना, ऐसा नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए अलग से दवा है ओरल सस्पेंशन, डोजेज उसमें सही से आप मॉड्यूलेट कर सकते हो। आप टैबलेट को अगर पानी में घोलोगे और उसके बाद बच्चों को दोगे तो उसमें बहुत से लोग करते हैं ऐसे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से डॉक्टर भी शायद कुछ कुछ जगह पे टीयर 3 सिटीज में या फिर गांव में बोल देते हैं कि आप उसी को ऐसे पानी में करके दे दो, वो एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनफैक्ट क्लियर स्टेटेड ये चीज है कि टैबलेट फॉर्मेट में ये चीज है तो इसको क्रश नहीं करना है,
च्यू नहीं करना है, आपको उसको उसी फॉर्मेट में लेना है जैसे कहा गया है। और अगर आपको उसको बच्चे को देना है ड्रॉप की तरह तो आपके उसको सस्पेंशन मिलता है ओरल, तो उस चीज को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में ऐसा कुछ ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है उसके बारे में। आपके सामने ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं आपके सामने, ये एक्यूक्लैव, बॉक्सीक्लैव, पायरोबैक्ट, ठीक है। उसके बाद है ग्लैडीक्लैव, किलबैन, एक्सक्लैव, हैक्टामॉक्स, ट्रिमोक्लैव, राइट, टाइक्लैव। सो अलग अलग ऐसे जो दवा का रेंज है ये आपके सामने है। सारे के सारे क्लैव मतलब वहीं पे क्लेविलिनिक एसिड है, और उसके साथ ऑक्सी मतलब वो एमॉक्सिसिलिन को कहा जाता है जनरली, तो एमॉक्सीक्लैव है। तो ये सारे अलग अलग प्रकार की दवा, क्लैवैम है, तो ऐसे अलग अलग दवा है जो कि 625 लिख के ही आएगा। तो ये चीज देख लेना, 625 और क्लैव लिखा है तो क्लेविलिनिक एसिड 125 हो गया, और एमॉक्सिसिलिन जो है वो 500 मिलीग्राम का होगा। तो यही चीज है, यही दवा है, इसमें कुछ नहीं है। ये दवा बहुत से जगह पे यूज होता है, मगर एक चीज रिक्वेस्ट सभी से, एंटीबायोटिक के कंसिडरेशन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मत कीजिए, क्रश मत कीजिए, और उसको प्रॉपर डोजेज में यूटिलाइज कीजिए। अदरवाइज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ ह्यूज चैलेंज एंड इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।